वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो आज मैं आई हुई थी जीना सुपरमार्केट। आप लोग सोच रहे होंगे जीना सुपरमार्केट चाहिए ये चने की बाजार, चने के वाले बाजार आई है। मैं चने वाले बाजार नहीं, जीना सुपरमार्केट आई थी। आते साथ ही मेरी तो आदत है खाना शुरू करना, तो इसीलिए मैंने खाना शुरू किया। उसके बाद काम पूजा जैसे होता नहीं है, पहले क्या कहते हैं पेट पूजा, उसके बाद काम पूजा। तो हमने पहले ऐसे ही किया, पेट पूजा और फिर काम पूजा। हम यहाँ पे बैठ गए थे और पहले ना यहाँ पे बैठ गए थे और फिल्जा फातिमा ना अंदर चली गई थी। और ये मेरी बहन थी, उसको बहुत ठंड लग रही थी और मुझे भी ठंड लग रही थी। हमारी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं थी, तो उन्होंने बोला था चलते हैं जनाब सुपर मार्केट। मेरी फिल्जा फातिमा ने बोलता है चलते हैं जनाब सुपर मार्केट, और मेरी खाला ने भी बोलता चलते हैं जनाब सुपर मार्केट। तो अब मैंने सोचा, पहले तो मेरे कहते नहीं चलते, और फिर मैंने सोचा चलते हैं। यहाँ पे मेरी बहन ना क्या कहते हैं अपनी ना फैशन मारती थी और अपने बालों के साथ। यहाँ पे फिर हम ऊपर गए थे, प्यास लगी थी, अंकल ने हमें ऊपर से पानी ला के दी। इतनी सीढ़ियाँ थी, डेली घुमाते हैं और हमारी तबीयत भी बहुत खराब होती है, लेकिन फिर भी ये हमें घुमाते हैं। अब हम कभी घर बैठ ही नहीं सकते। और फिल्जा को कपड़े पसंद आ रहे थे, उसने बोला मम्मा ये वाला चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए। तो मम्मा ने बोला इनमें से अब एक डिसाइड करो, लेकिन उसको तीनों चाहिए थे। तो हम लोग शॉप से ही निकल आए थे और उन्होंने परफ्यूम बोलते, तो इस की मैम का हैप्पी बर्थडे आने वाला था, तो हमने परफ्यूम भी लिए थे। और फिर हम गए थे बुक्के वाली साइड पे, क्योंकि ना आपको पता है आपको एक सरप्राइज भी देती हूँ, क्योंकि ना हैप्पी सिस्टर्स डे था। तो मैंने इधर से छुप के ना बहुत ज्यादा गिफ्ट बनाए थे उसके लिए, और यहाँ से बुक्के भी ले लिए। और उसके पैसों में 500 के बुक्के थे, मेरे पास 500 थे, मुझे दादा ने दिए थे। तो 500 से ना मैंने एक तो 200 के वो ठाका आता है, जो ठा होता है जहाँ से सारे बिगड़ जाते हैं, और 500 के बुक्के आए थे, तो मैंने उनसे ले लिए। और साथ में ना आप लोग सोचेंगे बुक्के और ये क्या है, लेकिन घर में मैंने बहुत सारे सरप्राइज भी रखे हुए थे। और फातिमा को पता था, हम लोगों को बताऊं क्यों पता था, क्योंकि हम लोगों को इसीलिए पता था क्योंकि जब मैं फोन देख रही थी ना तो हैप्पी सिस्टर्स डे आ गया, 29 को था, तो 29 को हैप्पी सिस्टर्स डे था। तो इसीलिए मैंने जल्दी सब कुछ तैयारी करना शुरू कर दी। और रात के 12 बजे तक हम लोग जाग रहे थे, हैप्पी सिस्टर डे का आने का इंतजार कर रहे। जैसे ही 12 हुए हमने ठाके बजाए और उसको मैंने फ्लावर दिया। उसके बाद मैंने फ्लावर्स गिनाने शुरू कर दिए, उसने भी फ्लावर्स गिनाने शुरू कर दिए, और साथ में उसको गिफ्ट भी दे दिया। बहुत मजा आया था हैप्पी सिस्टर्स डे पे, लेकिन उसने मुझे कुछ नहीं दिया। इसलिए हमने हैप्पी सिस्टर्स डे पे सिर्फ उनको इसीलिए दिया था क्योंकि ताकि वो हमें मारे ना। बहनें तो छोटी या बड़ी बेशक वो मारती बहुत है, लेकिन मैं नहीं मारती हूँ अपनी बहन को, ज्यादा वो मारती है। वो फिल्जा की बात कर रही थी, फिल्जा बहुत मारती है और इज्जा बहुत मारती है। वैसे हम दोनों तो नहीं मारते, हम तो अब तो लोग सोच रहे होंगे हम दोनों कौन, मतलब फातिमा और मैं नहीं मारते उनको, पहले वो शुरू करती है और फिर हम मारते हैं उनको। यहाँ पे बलून्स वगैरह भी थे, लेकिन मम्मा से बोला था मम्मा प्लीज बलून ले दो, लेकिन मम्मा कहती है तुम वैसे पैसे खर्च करती हो। अब यहाँ से हमने दूसरे बार जाना था, तो यहाँ पे हम चाइनीज होटल दिखा। हमने सोचा, फिल्जा फातिमा ने बोला था सी फूड खाना है, हमने सोचा स्मेल भी बहुत है, इसके अंदर नहीं चलते हैं, लेकिन उनकी बात तो माननी पड़ती है ना। तो हम इसके अंदर आए थे और यहाँ पे सारे चाइनीज बैठे थे। हमारे बहुत ज्यादा स्मेल भी थी, मेरे दिल भी नहीं कर, तो यहाँ पे देखें चाइनीज बैठे हुए हैं, ये लोग चाइनीज में वो कर रहे थे, और स्मेल भी बहुत ज्यादा थी, तो मेरा बिल्कुल दिल नहीं कर रहा था इसके अंदर बैठने का। और यहाँ पे चॉपस्टिक थी, चॉपस्टिक तो पकड़ने आती है, लेकिन यहाँ तो यार इधर इतनी स्मेल थी ना, तो हमारा दिल भी नहीं कह रही थी यहाँ पे बैठने के। लेकिन फिल्जा फातिमा की डिमांड पे यहाँ पे बैठा पड़ा, और ये जो लिखा था ना मैं बिल्कुल समझ नहीं आई थी, चाइनीज में लिखा था। तो हमने सोचा यहाँ पे ना दूसरे रेस्टोरेंट चलते हैं। फिल्जा ने बोला प्लीज इधर बैठना, लेकिन हमने फिर उससे ना कर दिया है। तो अब हम गए थे ना दूसरे रेस्टोरेंट पे, यहाँ पे टीवी भी था, मैं उधर बैठी थी ताकि मैं टीवी भी देख सकूँ ना साथ में। और जब हम दूसरे रेस्टोरेंट गए थे, अपने पाकिस्तानी रेस्टोरेंट में मजा आता है, जो कुछ लिखा होता है समझ तो आती है ना, पिज्जा वगैरह। यहाँ पे हमने फिर ऑर्डर किया था पिज्जा। इतनी देर लगी थी तब तक हम लोग वॉशरूम से भी आए थे। हम लोगों ने बहुत ज्यादा मजे भी किए थे। हम लोगों को ना मेरी खाला इसलिए इतना डांट रही थी हमें, और मेरी मम्मा भी इसलिए डांट रही, फिल्जा भी डांट रही थी, क्योंकि फातिमा, मैं और इज्जा इतना परेशान कर रहे थे ना यार, मजा बहुत आया था। और साथ में अब पिज्जा भी आ गया था, बातें करते पिज्जा आ गया था, तो हम लोगों ने पिज्जा की ऑर्डर कर लिया था और अब हम पिज्जा खाते हैं। लेकिन मुझे इसका पिज्जा ना थोड़ा पसंद आया था, और इसके साथ गोल्डन आई थी 4 मैंने तो ऐसे मिनट लगाया, और गोल्डन मेरी तो फिनिश। मैंने पेप्सी ऑर्डर की थी, और मेरी ना क्या कहते हैं फातिमा ने ना
वो ऑर्डर की थी, 7 अप ऑर्डर की थी। और यहाँ पे ना मेरी खाला ने ना पेप्सी नहीं पी थी, मेरी खाला ने ना वो ऑर्डर किए थे, क्या थे, कावा ऑर्डर किया था, उसके साथ गुड़ ऑर्डर किया था। मैंने हम लोगों ने फिर बोला था हम ना नींबू लेते हैं और फिर नो रिएक्शन वाला करते हैं। हम लोगों ने नींबू लिया और नो रिएक्शन वाला किया। और यहाँ पे ना फिश का ना वो था, जैसे फिश की सारी होती है ना, मैं मम्मा से बोल रही थी मम्मा प्लीज प्लीज ले दो। अच्छा आप घर में नहीं रखने दोगी, मैं छत पे रख लूंगी उसको। मम्मा ने बोला था नहीं नहीं तो नहीं। मैंने बोला था मम्मा प्लीज प्लीज, देखो इतनी प्यारी प्यारी सी हैं। बस अंकल से मैं प्राइस पूछने ही लगी थी, पहले ही मम्मा मुझे घसीट गई थी भाई, लेकिन मैंने मम्मा से बोला मम्मा बस 1 मिनट। और यहाँ पे छोटी छोटी ऐसा लगा था वो डॉल्फिन से, क्या देख अब मैं ऐसे टच जो करूंगी ना इसको, मुझे फिर भी डर लग रहा था। हालांकि ये बाहर से है, शीशा लगा हुआ है, लेकिन फिर भी वो पता नहीं डर लगता है। मम्मा लोग बाहर आ गए थे, हम अंदर थे। और यहाँ पे मम्मा ने क्लिप बना लिया होगा कि यहाँ पे इतने ही बड़ा वो सबसे बड़ा मॉल था। और मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में जिना।